हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बप्पा के फेवरेट मोदक और इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैं डालूंगी 1 कप शुगर मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कम ही लिया है। और इसमें मैं डालूंगी 1 1/4 कप वाटर हमें डालना। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, हम इसका शुगर सिरप ही बनाए, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। गैस को ऑन कर लेना है और शुगर को हम मेल्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा बॉयल इसमें आने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे इलायची। मैंने इलायची लिया है, इसको मैं तोड़ के इसका थोड़ा सा क्रश करके इसको डाल दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं है तो मैंने वो स्किप किया है। इलायची डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी कलर के लिए येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ना स्किप भी कर सकते हो। लेकिन फूड कलर डालने से मोदक का कलर बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा येलो येलो कलर आएगा। और इसको हमें बॉईल कर लेना है, बस 1 मिनट के लिए हम इसी तरीके से बॉईल कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा चिपचिपापन इसमें आ जाए, बस हमारी चाशनी रेडी है। और ये गैस को ऑफ कर देंगे, इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने लिया है आधा कप आटा। मैंने कप को अच्छे से ऊपर तक फिल करा है। आधा कप आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून घी। मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला है। और घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप, लेकिन मोदक का जो टेस्ट होता है, जितनी भी स्वीट्स होती है, उसका टेस्ट घी से ही बहुत अच्छा आता है। तो घी में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, घी अच्छे से ही डालना है। और आटे को हम इसी तरीके से इसमें भून लेंगे। अभी ये हमारा ऐसे ड्राई हो गया, लेकिन जब ये हमारा भुनने लग जाएगा तो थोड़ा सा घी को ही छोड़ने लग जाएगा। अब धीरे धीरे आटे की भुनने की खुशबू आने लगी। जब आटा भुनता है ना तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसकी खुशबू आने लगी है, आटा हमारा थोड़ा थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके 2 से 3 मिनट में आटा हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, लगभग ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। मैंने इसमें सूजी ऐड करा है, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूने, वरना हमारा आटा जल जाएगा। ये इसी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। और सूजी भी हमारी भुननी स्टार्ट हो गई है, इसकी भी हमें खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी भुनने की। 1 से 2 मिनट में भुन के हमारा रेडी हो जाएगा। इसको फ्लेम को हम करेंगे स्लो, और थोड़ा सा और इसको हम भून लेंगे चलाते हुए, जिससे कि हमारा ये जले नहीं। इसी तरीके से हम अपनी सूजी को भून लेंगे। सूजी में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इसको हमें अच्छे से भूनना है। आटा तो हमारा लगभग भुन ही चुका था, सूजी को भी हम आटे के साथ और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो इसका शुगर सिरप रेडी करा था उसको हम इसमें पूरा डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये अभी इसमें दिख रहा है लम्स टाइप से दिख रहा है कि इसमें लम्स बन गए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेगा। आप इसको चलाते रहेंगे तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने आटे उस घी में घी बहुत अच्छे से डाला था, तो उससे लम्स नहीं बनेगा, आटा हमारा भुना हुआ था। और इसको गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और लगातार चलाते हुए इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। बहुत जल्दी हमारा थिक होना स्टार्ट हो जाता है। कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका, एकदम हलवा के टेक्सचर में ये आने लग गया है। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आने लग गया है। लेकिन अभी इसमें हमारी सूजी कच्ची दिखाई दे रही है, वाइट। इसको हम अच्छे से भून लेंगे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए। और इसको हम एक डो फॉर्म में हमें से लेके आना है। आटा हमारा बहुत ही जल्दी हमारा थिक हो जाता है और बहुत जल्दी ये हमारा रेडी हो जाता है। मुश्किल से हमारा इसको बनाने में 2 मिनट लगे होंगे कि हमारा आटा एकदम से थिक हो गया, डो हमारा रेडी हो जाता है। अच्छे से इसको भून लेना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करूँगी और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो ये डो होगा बिल्कुल भी चिपके नहीं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
इसको ऐसे ही मिक्स करते हुए फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। इसी तरीके से इसको हम पका लेंगे। और ये मेरा लगभग रेडी है। मैंने इसमें 1/4 कप कोकोनट पाउडर मैंने यूज़ करा है। फ्रेंड्स, इसमें कोकोनट पाउडर ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमने घी इसमें काफ़ी फ्रेश कोकोनट यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इसका जो टेक्सचर है वो ड्राई ही रखना है। कोकोनट पाउडर ड्राई होता है तो उससे इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। उसको भी डाल के हम लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे, जब तक कि हमारा कोकोनट पाउडर इसमें डो में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अलग से ठंडा करने के लिए, और इसको सारे में हम फैला देंगे। प्लेट में अच्छे से इसको फैला देंगे और हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। इसको हम एक तरफ रख देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ लिए हैं काजू, और इसमें मैं थोड़े से मैंने डाले हैं बादाम। ये मैंने लगभग आधा कप के करीब मैंने काजू बादाम लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मैंने इसको नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, एकदम चॉप कर लिया है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही चॉप कर लेना है। ये रेडी हो चुके हैं मेरे, बारीक बारीक एकदम कट करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना है इसका। अब मैं इसमें डालूँगी 1 से 2 चम्मच पाइनएप्पल क्रश। ये मेरे पास क्रश था तो फ्रेंड्स मैंने क्रश ऐड करा है। अगर आपके पास पाइनएप्पल क्रश नहीं है तो आप इसमें जैम भी यूज़ कर सकते हैं, जैम डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर जैम भी नहीं है तो आप थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी शुगर डाल के इसको मिक्स कर लें। अगर वो भी नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा घी डाल के इसको मिक्स कर लें। बस हमें इसमें इतना डालना है कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे आपस में थोड़े चिपक जाएं, एक बाइंडिंग मिल जाए ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये हम क्रश सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी मोदक की हम ये फिलिंग रेडी कर रहे हैं। इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, बहुत गीला नहीं करना है, बस इसको उतना ही डालना है कि अच्छे से सारे ये जो ड्राई फ्रूट्स है इस पर ये कोटिंग हो जाए और थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाए। और ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको रख देंगे एक तरफ, और हमने जो इसका डो रेडी करा था मोदक का, हम उसको लेते हैं। ये भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। फ्रेंड्स, इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा इसको वार्म रखना है। और हाथ से थोड़ा सा इसी तरीके से इसको मिक्स करूँगी, जिससे कि एक ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा इसको एक डो की फॉर्म में ले आना है। 10 से 20 सेकंड के लिए इसी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे मोदक। मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने डो लिया है ये, और इसको हम बॉल शेप में बनाएंगे पहले। और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको बॉल शेप में बना के प्रेस करके इसके सेंटर में होल करेंगे, और इस होल में हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ी सी ही फिलिंग हमें रखनी है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें फिलिंग रखी है, और इसको हम एक बॉल की शेप में ले आएंगे। पूरा इसको कवर करके अच्छे से हम बॉल शेप में ले आएंगे, और हाथ से ऐसे रोल करके एकदम गोल गोल बना देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा मोदक का इसको शेप देंगे, और इसको पॉइंट सा जो निकलता है मोदक में चोंच, वो बना देंगे हम हाथ से इसी तरीके से। और ये हमारा रेडी है। अभी ये हमारा प्लेन है मोदक, तो मैं स्पून की हेल्प से इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। जैसे मोदक के ऊपर डिज़ाइन होता है ना, तो वही डिज़ाइन हम बनाएंगे स्पून से, ऐसे कट करके। और बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, ये मोदक बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको बिना मोल्ड के बनाया है। ये बहुत ही अच्छा, एकदम जैसे मोल्ड से बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही मोदक बन के तैयार होता है। बहुत ही अच्छा मोदक दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरीके से हम और मोदक बनाते हैं। उसके लिए भी मैं ऐसे ही आटा डो लूँगी, और उसमें होल करके उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करेंगे। ड्राई फ्रूट्स फिल करने के बाद उसको भी एक बॉल शेप में ले आएंगे इसी तरीके से, और मोदक की शेप दे देंगे ऊपर से चोंच बनाकर। और स्पून की हेल्प से हम उस पर भी इसी तरीके से मार्क बनाएंगे, कट वाले, जैसे मोदक पर डिज़ाइन होता है। बहुत ही सुंदर मोदक लग रहे हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने शुगर ऐड किया है। अगर आप शुगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो शुगर की जगह पर आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी मोदक भी हमारा बनकर रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के मोदक भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसके कुछ मोदक बनाए हैं और कुछ लड्डू बनाए हैं। मैंने एक ही डो से 2 तरह के स्वीट तैयार करे हैं।
और ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी हो गई है। और ये मैंने लिया है वाइट वाला तिल और मैंने डायरेक्ट ही लिया है। आप इसको हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप वाइट तिल नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर खसखस भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको एक बाउल में लिया है और मोदक को उसमें डाल के इसके नीचे नीचे हम ये वाइट तिल लगाएंगे। पूरे मोदक पर मैंने वाइट तिल नहीं लगाया है, नीचे आधे पर ही मैंने वाइट तिल लगाया है। इसी तरीके से तिल बहुत आराम से इस पर चिपक जाते हैं, बस इसमें डाल के ऐसे रोल कर देना है। इसी तरीके से सारे मोदक पर हम तिल लगा लेंगे और इस पे ऊपर से हम लगाएंगे सिल्वर फ्लेक्स। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने अंदर फिल करे हैं। मैं ऊपर से सिर्फ सिल्वर फ्लेक्स से ही इसको गार्निश करूँगी। सिल्वर फ्लेक्स लगाने से मोदक बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सारे मोदक पर हम सिल्वर फ्लेक्स लगा देंगे। हम मोदक बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये मोदक हमारे बनके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारे रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी गणपति बापा के लिए इस तरीके से मोदक ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।